बात का पता नहीं तो वो भटक तो फिर कदे तो जंगला में जा, कदे पहाड़ा में जा, कदे नाथ जी के पास जा, कदे कि दूसरे गुरु जी के पास जा, कदे के पास जा, कदे बालाजी के ध्यान करे, कदे माता जी को ध्यान करे। मतलब मनुष्य अज्ञान के कारण भटक तो फिर गया। इसलिए ज्ञान ही गुरु है, गुरु नाम आदमी को नहीं है। अब मैं जो बातें बताऊंगा मेरी बात आपका आगा जब वो गुरु है, मैं गुरु नहीं हूँ। पर क्योंकि आदमी को गुरु आदमी हो सकता है, कोई मूर्ति देवता को मूर्ति वैसे नहीं हो सकती। तो इसलिए उन्होंने बताया कि आज का आदमी की बुद्धि बहुत है, तो उसको टिकाने के लिए किसी अनुभवी महापुरुष। अब अनुभवी महापुरुषों को देखा तो आजकल अबाम में गड़बड़ हो रही है। महात्माओं की कमी काटते हैं, रोज उसको मीडिया पर उछालते हैं, जो विश्वास टूट जाए लोगों वो खेल विश्वास को है। और अब क्यों कमी भी ऐसा कि मनुष्य में तो कोई कमी हो है तो कमी देखा तो कमी आ जाएगी, सगड़ी अच्छा ही देखा था अच्छाई मिल जाएगी। अब मूर्ति में जाके आप कहे बालाजी महाराज मेरे साथ हैं तो आगे साथ रहे और वो मदद करें। तो ये तो वंदना कही है। अभी मैं आपको बताता हूँ ध्येय क्या सत्संग है। असली ध्येय ये है कि मनुष्य तोड़ो मिलो है और मनुष्य ये ज्ञान प्राप्त कर सकता क्या कि मैं कौन हूँ, कहाँ से है और कहाँ जाऊँगा और यहाँ क्या हो रहा। कोई तो दुखी है, कोई क्यों खेल के है। ये बात न समझने के लिए मनुष्य अपना आप न समझ ले, अपना आप न जान लियो, सबको जान दे। जो बोले कहीं है संतो कहीं आवे कहीं जा बोले नहीं खबर को, इन जानने को नाम ज्ञान है। तो इसके बारे में एक शब्द को आदेशों आप आया को नहीं आप बात की खाते। अगर इस तरफ पढ़ाया तो वो भी चीज़ मिल जाए। अगर ये कोई यही तरफ है कि मुझे परमात्मा मिलो, पर परमात्मा मिलना नहीं तो कोई बात ही को नहीं, मतलब वो तो वहीं मिले है, कोई बात तो है कोई नहीं, तो जानू है वो तो अंदर मिला हुआ है। तो अंदर मिलने के लिए मतलब ये है कि वो परमात्मा जिसको मानते हैं आपके आदमी के अंदर है। आदमी को ज्ञान नहीं, आदमी समझे मैं जाता जानू, मैं सभी बात में जानू, भगवान ने जाता भूख मारी तेरे शाणू कोई को नहीं, तो वो समझे मैं शाणू, समझे नहीं। ये आदमी के गवाह है, ज्ञान है। तो अज्ञान का दुख और कोई दुख नहीं। तो अभी इसमें जो शब्द बताऊँ हूँ असली ध्येय है कि आपा के चीज हाँ के जानू था वहाँ उसके बारे में शब्द आओगे। तो उसमें शब्द कहा गया है, एक वाणी का है, संतों की वाणी का, चलो री सखी आज पिया से मिलाऊं, फिर शरत बताते हो कद मिलोगा, तन मन धन की प्रीत छुटाऊं, पुत्र कलित्र जाल छुटवाऊं, गगन मंडल पर जाय बैठाऊं, त्रिवेणी तीर्थ तरसाऊं, मन मादो से फूट छुटाऊं, फिर ऐसे करते करते दीन दुर्बीन पुरुष से कैसी अलग अगम के पास है। ये योग है और ये योग से होती है। पहली बात आप समझा तो अभी भी चीज के लिए आया पहले सत्संग तो असली ये कि आप एक दफा अनुभव कर लें कि वो ठों आए खर्जा है, फिर कोई प्रसंग बोल रहे, कोई तकलीफ रही कोई बात को घटो रही कोई, पर पापा और चीज़ चाहिए है तो और चीज़ों की बात में करूँ, क्योंकि मुख्य चीज़ तो अपना आपको जानना है। अगर सब कुछ है आपके पास, गाड़ी घोड़ा मोटर सब कुछ है, खाने पीने को सब कुछ है, कोई कमी को नहीं, तो आपको चाहिए कि इसी जिंदगी में आदमी कोशिश करे अपने आप को जान ले, साथ धंधों करते रहे, जो काम रोजी रोटी के लिए काम करते रहे और आप उनको जान ले। मामूली बात ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा अनुभव है। आज जो मैं सत्संग करा रही हूँ घर में मैं बहुत पहले आया हूँ, आज 18-20 साल पहले आया हूँ। रोज आया था तो सत्संग करा के जाता, चुरू आता उठ जाता, बाबा रहा मेरे को गाँव लेके घूमे बड़े है ना, सामेर के नदी गाँव खाता बढ़ते जाता, बड़े सत्संग कराया। एक बहुत कमर जी पर लेके मैं जाता, काछ चढ़ाई खाड़ आप गराई गाँव सब घूमे शुरू से। क्यों घूमे हूँ, मेरे को संस्कार ऐसे, मेरे कर्म ऐसे पड़े हुए, कोई आसान की बात नहीं। मैं करेगा आदमी अपना अपना कर्म करे, नहीं तो मैं 90 साल का आदमी क्यों धक्का खाता फिर। पर मेरा कर्म ये है, मेरे को ये कर्म है कि मैंने ये ज्ञान देने के लिए है, इसी काम के लिए परमात्मा ने। तो बता मुझे बेटियां भाई बहुत दुखी हैं, अज्ञान से दुखी हैं, मन ज्ञान को तकलीफ और कोई तकलीफ नहीं। तो पहले मैं आपको शब्द कराता हूँ, ध्येय क्या है, अपना आपने जान लो, या मतलब मालिक जिससे जो अपना मालूम है परमात्मा उससे मिलाऊं। अगर उसकी तरफ है तो वो भी मिल सकता है, इसी जिंदगी में कोई बात ही नहीं। तरफ हो आपके मन में गड़ी जबरदस्त तब मिल सकते हो, तो वो 128 तो वो चाहिए हमको। यहाँ जब तक जीते हैं तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर आपके पास तन शरीर नहीं तो कौन बोलेगा। जो ब्रह्म जो बोल रहे हैं तो काया केंद्र से बोल रहे हैं। और धन अगर नहीं हो तो रोटी पानी खाने को प्रबंधी, तो किसका ज्ञान ध्यान। जब कुछ खाने के लिए नहीं तो सब कुछ चाहिए हमको, धन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए, सबकी प्रीति भी चाहिए, पुत्र कलित्र की भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, बेटी भी चाहिए, भूजा। इस लोक में हमको सब चीज की जरूरत है। एक शर्त यह है कि ये साथ गुजारी आदमी का और ज्ञान है। आदमी का ज्ञान ये है कि मेरे बेटो है, मेरी बुआ है, मेरे भाई है, मेरे जवाई हो गए, तो जानू तो है ही आए। अज्ञान ये को मेरो मारा ले आपा, इनको है क्यों को नहीं, इनको शरीर ही को नहीं। वो बोला है माँ इनको शरीर भी नहीं हो, शरीर तो ठही रहेगा, वो तो चले जाओ रोज देखा आपा। वो अज्ञान आदमी
अज्ञान के कारण उसको चेतावनी दे रहे हैं कि चलो अगर तुम मिलना चाहते हो, शौक है परमात्मा से, क्या मिलेगा आपको, आप उसी में चले जाओगे जहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई बड़ा भारी प्रकाश का गोला है तो उसके अंदर मिल जाओ, किरण हो। और वो अगर समुद्र है तो एक बूंद हो, आप उसमें मिल जाओ, बूंद खत्म हुई। तो दुख तकलीफ जो है इस लोक के अंदर है। सदा के लिए अगर अमर होना चाहते हो, पूरे खाने जीवने के लिए, अच्छे दिमाग दुखी के लिए सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा भी पास में है, सब कुछ है, पहनने कपड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद जाओगे तो कुछ लेते हो, नहीं जाओगे तो ठहरेगो। तो सदा के लिए अगर सुख चाहते हो तो कहते चलो नहीं सकती भाई, चलो मनुष्य शरीर मिला, आपको उस पिया से मिला देते हैं। कैसे मिलाने का तरीका क्या होता है? तन मन धन की प्रीत छुटाऊं, पुत्र कलित्र जाल है, वो मेरो बेटो सायो, मेरो भाई सायो, और एक साथ जान अट्ठे जरूरत है बढ़िया। वो अज्ञान निकलो कि भाजिया राजा महाराजा, जैसे भरत भाजिया था भारत, कई भाजिए उधर से कि क्या करिए, इधर कुछ नहीं है, दुनिया तो ऐसे दुख हो गया। लेकिन बाद में पता चलेगा शुरू तो सारी जरूरत है, इस लोक में सब चाहिए, बेटा भी चाहिए, बहू भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए, मित्र भी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए, सब की जरूरत है। तो इनके साथ अच्छे व्यवहार करो। बात क्या रखनी है कि एक ही साथ हो जाना, और मेरा कर्म कोई कोई माटे, मैं जो कर रहा हूँ वो मन ही भोगना पड़ेगा। आज इससे हो जाए ना आदमी के, जब मैं जो करूँगा वो मैंने भोगना पड़ेगा, तो सोच के काम करें। हेरा फेरी, झूठ कपट वगैरह, चलाकी वगैरह नहीं करा। आप घर में आए तो घर में देखो क्या हालत है, अपनी क्या हालत है, उसकी सोच क्यों है भगवान का दिलो। फिर रजी को यदि बड़ा बड़ा आदमी आप सोचो ना कि बड़ा बड़ा जज, बड़ा बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS, कुछ कोई कुछ नहीं, क्योंकि मेरे बड़ा आदमी संगत है मेरी बड़े बड़ा आदमी जो देश का है, पहले राष्ट्रपति 3 साल रहे हो, बड़े स्टेट टूटी राज्य महाराजा जाया करता, सलाह जोड़ा करता, बंदे करता, ओके बात है। बोलो सा प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर तो ख्याल को नहीं वाला पता चल गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी रात बोल ले जो 1-2 गाँव रखे ना गुजारे की खाते, अब आने मेरे रोए के सब हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी सामने के में ज्ञान हो, आ बात है वो, आ बात। राष्ट्रपति आपके बहुत बड़ो सब सलाम करता, और जब राष्ट्रपति को दम्मो चढ़ा कर तो कपड़ा गाड़ी फेंक दिया कर दो। तुम सोचो राष्ट्रपति इतना दुखी, यूं तो चपरासी ठीक समझे ना। मेरी बड़ा आदमी की संगत करी, बाकी भी हालत देखी बड़ा बड़ा, और राष्ट्रपति बड़ा देश के भी की संगत करी 3 साल। और मैं जब नौकर आया 1940 में, तो अंग्रेज अफसर आया करता, लॉर्ड और ड्यूक खानदान के, राजा के खानदान के, शाही खानदान के राजा ने अपने भाई बेटा ने पट्टा भेजा करता, अफसर बड़ा बड़ा के इस तरह भेजा करता। तो बाकी भी हालत बाकी संगत करी, बस सब देखने के बाद ये पता लग गया अनुभव है, ओ हो ये तो तमाम लोग टेढ़ो है, सब दुखी सुखी कोई बोले। तो एक शब्द गाया कबीर साहब ने, तंदर सुखिया, मतलब कहने को यो है कि शरीर धारण करके कोई सुखी को नहीं, सब थोड़े थोड़ी तकलीफ है, ज्यादा तकलीफ की रात को तो करता हूँ। जैसे मनुष्य शरीर बड़ा सुंदर देवता जैसा, देवता भी तरस है इसका, लेकिन फिर भी आदमी जो यहाँ पर कोई भी है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, फिर बाद में हाँ निकालो, फिर बाद में बीच में करा दो। तो मैं आपको बताता हूँ शरीर धारण के कोई सुखी को नहीं। जितना बड़ा आदमी बड़ा दुख है, छोटा आदमी छोटा दुख है, उनको दुख है। तो इन ये शब्द गाया कि ये अगर सदा के लिए दुख खत्म करना है तो आदमी इसी जिंदगी के अंदर किसी अच्छे आदमी की संगत को साधना करने वाला है, और जिसका विश्वास है उसकी करके सदा के लिए अमर हो सकता है। अब यह बात जो मैंने कही, यही का कोई गायक तो है कोई, देखो आप कहीं का गायक कौन, आपने तकलीफ गौरव है, आपने जो तकलीफ है वो बता सुनो। डॉक्टर के जावा को नहीं आप, तो डॉक्टर कहानी गावा साफराने का बाप बीमारी हो, बाप बीमारी वैसे कोई बताऊंगा मैं, बता दूँ आपने क्या तकलीफ है। डॉक्टर जा, डॉक्टर देखे तारे यह तकलीफ है, हाँ यह तकलीफ है, आज भाई जो आप चाहो दौड़ी दे दे, आप ठीक हो जाओ, आप कहानी को चाहो। तो मैं बता दूँ आपने तकलीफ की, यह तकलीफ को नहीं, पिया से मिलने की किसी को तकलीफ नहीं, मालिक से मिलने की कोई तकलीफ ही नहीं, वो तो वही है बोले वो। अब तकलीफ जो है बात सुन लो, अरबिंद से चाहो तो दूर कर लो। तो तकलीफ क्या है, आप फिर जो आप बैठो, आप मैं तो बात कहूँ गौर से सुनो, अच्छी बात लगे वो तो पास ले जाना, और याद रहेगी बात, याद आ जाना वो ज्ञान है। गुरु नाम ज्ञान को है, ज्ञान को है। तो मेरी बात में थान कहूँ और बात कमी वैसी थे तो आप कही ही आप आके आप जो कराए बस वो गुरु। तो गौर से सुन लो, सुनना है। संत मत में माड़ा करना, ये करना, वो करना, और कुछ करना कुछ नहीं। जाओ कोई बैठा हुआ है महात्मा अनुभवी है, वो बता जिसे आप ये अनुभव है और थारा यह तकलीफ है, को कारण और इलाज वैसा। डॉक्टर को यही चाहना है कि थारा तकलीफ तो यह है और एक कारण नहीं कोई जो है ने और आ दवाई ले जाओ, ठीक है। तो मैं आज बता चुका इस लोक में आप लोग तकलीफ क्या है, ठीक है तकलीफ सब की बता चुका। अगर पूरा जयपुरा सगड़ा भी आ जाए, गवर्नर साहब भी आ जाए, शाहजहां वकील वालेट शाहजहां सब के काम की चीज़ है, सब क्या बीमारी है बता रहे हो। आप समझाएंगे ना मेरी जो नमज आई है, जिससे मैं छोटों में बड़ी बात को नहीं करूँ, मैं थाना सही भेद बता रहा हूँ कि मेरे अनुभव में ऐसी चीज़ आई है कि जो मैं बता रहा हूँ यह तकलीफ सबका है, क्यों मैं सबसे मिलता रहूँ।
तो मैं वह बात बता था टू दी पॉइंट, अगर वह बात मेरी समझ जाओ आप तो और फिर याद आ जा तो काम हो जाए। अठा तकलीफ कोई तरह की नहीं, तो राम मिलने की तकलीफ कौन तो राम के जाना, कौन जाना, राम तो अंदर ही है। कोई बात नहीं, विश्वास है कुछ। अरे भाई पहले कहता परमात्मा देखे भाई झूठ मत बोलिए, आजकल सोबर बोलते हैं कैसा सोबर बोले मत। अरे भाई सोगन मत खा दे, बाप की दोगन मत खा, मेरे बाप की सोगन फलाई की की करो। आदमी प्रो ही की कोई चीज कर झूठ बोलो, आदमी को जानता नहीं आज के, क्योंकि अज्ञान है आदमी कि सब चीज है, लेकिन सबको छोड़ जा सकते किसका देना देना, किसका राम रख दिया। पर तकलीफ में सगड़ा ये शोक क्यों होते हुए राती को नहीं, थोड़ी सी बात हो तो थे घर में देखो नहीं, थोड़ी सी बात हो नाराज हो बैठे मुँह सुधारी बोले को नहीं, बिन्नी साल नाराज हो रही, सासू नाराज हो रही, बिन बार ठाकर नाराज हुए बैठे हैं, सब नाराज है, कमर साल नाराज है, तो नौकर है वो भी नाराज उससे बैठे, बिन को कह दे रही तो वो नाराज हो गए क्यों। और नाराजगी के हाथ से क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ आदमी की ये है कि सुबह से शाम तक ये संकल्प में संसार है, विचारों का संसार है, जैसा कोई सोचेगा वैसे बन जाएगा। अभी सत्संग का संस्कार दिया और बाबा ने विचार था कि भाई मैं सत्संग करना चाहूँ, पोती पोता ये बेटा कहने का ही आज्ञाकारी है, तो क्या करा दी चाहता कि भाई कैप्टन साहब बुला लो, क्योंकि मेरे साथ में रह रहे बहुत मेरे को सत्संग करा रहे। आगे विचार आया कि आपका को चौका संस्कार करा जाऊँ, आगे विचार में यहाँ बात बंद कह दी, वह आज्ञाकारी है परिवार विचार कर आज्ञाकारी को नहीं, यहाँ बुढ़ा दी मन है पुणिता पैसा खर्च करे, किताब बंटा और ये करे। अभी किताब 7,000 की किताब बंटेगा था नबी, अभी 7,000 की किताबें दी था मामा इधर देने का, तो अब कुल दे कोई माइक को कहो करेंगे, पर आपको परिवार चौक है तो वहाँ कह दिए साहब कंडीशन बता दी भाई आजकल मुफ्त वाली बात को नहीं है, आजकल दाम कड़ा लग रहा है, दाम तो करना पड़ेगा था कर्म को, कुछ कर्म करो, कुछ लोग दो मिल जाएगा था। तो अब आगे कहीं ये काम करा, आगे विचार आया, अब विचार अपना बताई, तैयारी कर दी, तैयारी करके बोले सत्संग उसको तो कठो है सत्संग, विचार आए, विचार जीव को विचार, विचारों का तो ये जितना मकान देखो सब विचारों का है, आदमी का विचार बड़ा वैसे ही मकान मिल गया, पूरा जो जप रहे हो विचारों को खेल है। तो यो लोग जिसके में अपना जीवन है, ये संकल्प में संसार है, जैसा जिसका विचार है वैसा ही बन जाता है। अब आदमी का विचार का पता नहीं, राज्य हो तो चौका अच्छा अच्छा सुंदर विचार सोचते, नाराज होते ही बस तीर्थ निकालना शुरू कर दिया कि भाई है भाई है भाई है, ऐप निकालना शुरू कर दिया। वैद का अपन गुस्से में आकर के ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा का विचार है, चाहे वह सास बहू के प्रति हो, चाहे पति पत्नी के प्रति हो, चाहे बाप बेटे को हूँ, चाहे भाई भाई का हो, वह रेडियो वेव की तरह रेडिएट होकर के ब्रह्मांड में चला जाए ऊपर, चांद सूर्य तारा से ऊपर, और वहां से जो उल्टा हूँ एसी करंट की तरह, एसी करंट जागो उठी उल्टा जाऊंगा, वह जो उल्टा हूँगा उरे और बड़ी आफत दे के आऊंगा तो मन को चौखी को लगे बात, मन दुखी हो जाए, क्या हो जाएगो, अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, पास आवाएंगे दुर्घटना हो जाए, दुर्घटना में हाथ तो टूट जाए, मोटर टूट जाए, कोई आदमी मर जाए, या कोई चोरी होगी, अपन धन कमाए उसके सिर अब चोरी मांगी लेगी तो को नहीं, मतलब कोई तरह की चोट लगी, कोई रोग हो गया तो डॉक्टर का फिर ठीक हो नहीं हो, मतलब ऐसी घटना घटेगी। इन विचारों का फल ऐसा है कि आदमी दुखी हो जाएगा, मन को अच्छा नहीं लगेगा, चिंतित परेशान दुखी होगा। तो दुख क्या को आपने घटिया विचार, दोनों विचार चलने सक है, चौखा राजी वहां तो बढ़िया सोच लिया और नाराज वहां बुरा सोच, अब बुरा विचार ऊपर जाए हर घर क्या है, दुख बनाओ की कोई चीज नहीं है, मनुष्य ईश्वरंश है, इसके लिए बताया ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन विमल सहज सुख राशि सो माया बस बंदो को साई आप ही बंदो मर करके। ये शुरू से एक चपरासी में भी ये बात है, एक मजदूर में भी ये कमी है और एक राष्ट्रपति में वो कमी है। क्या बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े आदमी संगत करी तो कह रहा हूँ था मैं कि बड़ा आदमी संगत भी मेरी बड़ा आदमी आप बड़े आदमी हो, क्यों बड़ा आदमी हो, आप ईश्वरंश हो, परमात्मा कहीं देख रहा तुम, आप मेरी नजर देखती है, मैं देखता हूँ जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर से बदलवाते रहूँगा। मैं बात समझ गया, भगवान तो आगे माँ बैठे है, अरे देखता फिर तो मैं किन ज्ञान दे रहा हूँ, भगवान ने दे रहा हूँ, जाने को नहीं वो मैं बताऊँ कि ईश्वरंश हो, थारा में स्थिति का भंडार हो, सोचो को भाई हो जाएगी, चाहे घटिया क्यों सोचो, और दुख क्या को है, घटिया सोचने को है, नारद जी को है, राज्य वहां तो राज्य हो गया तो नाराज होता है, बिन्नी नाराज होती है, बिन्नी सोचेगी रुचिया बुरा सोचते हैं, मैंने यह कैसा हमारे बाप को नाम लिया, हमारे दादी को नाम लिया, भाई को लिया, ये लियो ईर्षा द्वेष नफरत करना का विचार है, घटिया विचार। वह ब्रह्मांड में जाके वापस आओ तो दुख लावे हर घर में, ठीक है घर में वो जितो पूरा जबरन हो जबरी बात करो, जबर बैठे हूँ अगर दिल्ली बैठो दिल्ली की बात करूँ कि सब अगर मेरी बात सुन ली, अरे बात मन करे तो दुख नाम की चीज ही नहीं है, क्या की बात है क्या, बैठू मैं तारा साथ में मामूली से एक छोटे से गाँव का आदमी हूँ,
पूरी नौकरी कराया, अफसरी कराया, सब कुछ कराया, सगले घूम के आया, स्वाद देगा जिंदगी। अब 90 साल की उम्र मेरे उमंग ही कार से मैं जाऊँगा और बाबा सत्संग करा जरूर कराऊंगा, सब मिलूंगा, प्रणादियों मिलूंगा, मैं सत्संग दूंगा। मैंने जल्दी उठ गयो, रात को 7-4 बजे उठ गयो, 4:30 उठाऊंगा और उमंग मेरे फिर बैठे मेरे सस्ती बैठा, ये पुराना मेरे शिष्य समझो आप, ये पहले बहुत टाबर छोटा पढ़ा करता अंदर से, मुझे भर्ती जलंधर जद का, और वह जहाँ का कर्ण साहब हैं जो पति हैं, वह भी मेरे प्रेमी है। तो जल्दी चाप ला दी, पड़ती फर्स्ट का चाप ला के दे दी, सब वो काम कर। मतलब क्या उमंग से मैं आया हूँ, मैं कुछ ये आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। क्यों आया हूँ कि परमात्मा था आपके अंदर दुखी हुए बैठे हैं, तान बता दे भाई वो क्यों दुखी हो रहा, भाई क्यों दुखी हो रहा हो, थारे में सीधी सीधी है तो चाहो से मिल जाओ, सुंदर सुंदर चीज सोचा करो, आपकी जिंदगी सुंदर बन जाएगी। दुख का विचार, घटिया विचार सोचने के बजाय सोचा, अगर यह मेरी बात आपको याद आ जाए, आप घर में आज रोज क्या कोई बात से कड़ी बात कह दी, पति ने कह दी, पत्नी ने कह दी, भाई ने कह दी, किसी दूसरे ने कह दी, या कोई संबंधी ने कह दी, या पड़ोसी ने कह दी, तो भी वक्त तो आपका विचार बिगड़े तो समझो मैं क्या करूँ हूँ, गुरु सोच लो इसकी तो आफत आवेगी, वो गुरु है। मेरी बात हर भी टाइम पर याद आ जाए, वो विचार में छोड़ दो कि छोड़ो इस विचार को, ये विचार घटिया सोचा न वैसे होगा, इसलिए किसी घटिया विचार को नहीं रखना। ईर्षा द्वेष का विचार है, बस तो आपने व्यापक में कौन सी घाटो लाग जाओ, और लाग जाओ, रोग लाग जाओ, तकलीफ लाग जाओ, परेशानी है। तो दुनिया में दुख कुछ नहीं है, दुख यो है आदमी ना ज्ञान है, और वो राज्य हो तो अच्छा सोच ले, और नाराज हो तो बुरा सोचता है, बुरा सोचता है उसका फल बुरा हुआ है। अजी तुम्बा बादशाह तो तुम्बा ही राग सिंह तुम्बे के बीज हूँ, जो बुरा सोचता है बीज हैं, तो थोड़ी देर सोच रहा हूँ उनमें बीज क्या हमारे हो, तुम्बे का तो कड़ुआ, और वो फैलो कर वो फल आओ तो क्या वो खरो आओ तुम वो खरो, और सुंदर सोचा, अच्छा सोचा कि साइया कर वो कर बढ़िया कर भैया कर यो बुढ़ा बड़ा चार, भाई ने पढ़ा चार, भाई ने पढ़ा चार, ये कर मकान बड़ा चार, मकान बड़ा चार, अच्छा सुंदर सुंदर विचार सोचो तो वह अपनी को फड़ के आची मिठो आची तरबूज और लाल गिरिया वो आची। ये मतलब जो सुख थाने मिले, मन को सुख मिले वो तो मिला आपका अच्छे विचारों का फल, और जो दुख मिले है वो मिले घटिया विचारों का फल। और ये हर घर करें इंद्र बात तो रुच आ रही आती पुलिस बात रुच वालियों पुलिस खड़ सो बढ़ाया बैठा ना भी टेम्पर जुर्म कर रहा, आप पता होगी परेशानी आई। आप बताए कोई दुख नाम की चीजें अपने विचारों को फड़े, शिव संकल्प इसका इलाज क्या है, सुंदर विचार रखे जावे, सुंदर विचार रखते हैं। टाबर तो करे बेटा बाहर ले जाओ, देखो रेडियो ससुर का जाएगा, कानपुर जाऊंगा मैं, ये पूरे देश में सुनेगा लोग, इसको तो सोचेंगे टाबर रोग में बीच में जावा, तो भाई ने बढ़ा की भाई ने एक ना कर जाओ और औरंग सुनने दो, क्यों भाई क्या हम क्या चौकीदार हो मगन पुलिस हो है, गुरुआ का पुलिस हो, टाबर बाहर चलो, टाबर बाहर चलो, बता दी मेरे पुलिस तो आज को सीधा साधा बात है, तो मैं प्यार से बता तो वही बता दूं कि टाबर थोड़ी देर करने ले जाओ, घुमा जाओ, बुला जाओ, तो कई आवाज ना आवे, ये कोई रिकॉर्ड करे नहीं, ये मैं कंप्यूटर पे वेबसाइट पर चलाऊंगा, 8 भी सुनूंगा, यूके में भी सुनूंगा, जापान में सुनूंगा, चीन में सुनूंगा, सगले पर बात सुनेगा, तो बीच के में कोई शोर साफ नहीं होती, बात सिर्फ वो बात मैं बताऊँ बात। तो मैंने बताया आपको इस लोक में किसी प्रकार का दुख नहीं है, ये संकल्प में संसार है, विचारों का संसार है, जैसे सोचते हैं वैसे होता है, जैसे बीज बोवांगा भाई उगेगा, जो कहते हैं जैसे जो बोता वो काटता है, जो कुछ बोते हैं वो काटते हैं, किसान खेत में गेहूँ बोगा गेहूँ बाजरा बाजरा, तो सुबह से शाम तक जो आप बोते रहे आपने वो ख्याल नहीं है, जब जी राती है तो अच्छा सोचा कोई यहाँ को आदमी मिली को 2 बात कड़ी कर दी, वो सोचना शुरू कर दियो, कहाँ यहाँ करी सा यहाँ करी, कोई रिश्तेदार को लड़की ना आई कह दियो सा मान तो बस सास थोड़ा गाला है, पता नहीं दौरा नहीं गाला है, जिठानी गाला है, और पंतरा बदल गया, कब कहानी तो साबान अब गाऊंगा बाल बताशा मान बताशा देख चा और जेड़ ओढ़ के कर दी को मुंह कर दिशा दोस्त जेड़ बेच दिशा, अरे बुरा बुरा विचार सोचा आदमी को बुरा गया, तो खुद ही दुखी जैसा दूसरा दुखी कर दिशा। इसलिए घटिया विचारों को सोचो मत, आऊंगा रोक नहीं सकते हो, तू जब तक अपनी जिंदगी विचार आऊंगा वह मूड़ो बनाते पर सच मत मानो, मन बोलो विचार आए काटो घटिया की बढ़िया सोच है, कोई बात ना जी बोलो ठीक करने से समझो तो राजी को करने सवाल। आप मेरी बात समझा कि नहीं? तो अगर ये आप विचार अच्छे रखने आपको आ जाए तो आपकी तकलीफ दूर होगी। कुछ विचार हमें से लेके आया हूँ, कुछ ऐसी चीज लेके आया कर्म जो अपन करना है वो आप आया ही बात की खातर, कोई तो सुख लेने के लिए आया, कोई दुख लेने के लिए आया, कोई तो अपने किसी फायदे मिले वो किसी नुकसान, तो कर्जे में संसार है पूरा। अब दूसरी बात बता रहे हूँ, कर्जे में क्या है कि हम कर्जे ही है सब, किसका तो देनो किसको देनो है, तो कोई तो बेटो बन के आगे सुख देगो बड़ी सेवा करेगा साथ हमें कहते हैं मासा के चीज जाऊँ फलानी चीज जाऊँ, और कोई बेटो बन के आगे दुख देगो क्या है तार क्या हो रही बीमारी ये करो थे,
कोई बेटो पालियो है भाया भाया गया लले करता रहा, और वो बेटो जो है वो दुख देगो, तो वो देने के लिए आयो है, बेटो बन के आयो नहीं, वो दुख देने के लिए आया, वो अपने पिता को वो भोगना आ रहा हूँ। तो ऐसी चीज हालत के अंदर आपको ये ज्ञान है कि अपने दुख दे रहे, इसके बस की बात नहीं है, ये काम ही इसके लिए आए हो, तो आप इतना दुखी को ज्ञान यो है कि आपको समझे क्यों दे रहे हो मैंने दुख, ये मैंने दुखो क्यों दियो, तो थाने को मेरा एक शुभ कर्म का फल है, इससे आपको दुख नहीं। आई ये बात समझ। तो पहला तो सुंदर संकल्प रखने, आप शिव संकल्प वस्तु, सुंदर सुंदर विचार रखो, आपकी दुनिया सुंदर बन जाएगी। ये रहता कहे तो मैं दिया, लेकिन रहना मुश्किल है, रहना मुश्किल है। बड़े भाग हूँ, बड़े शुभ कर्म हूँ, तब आदमी किसी सज्जन की संगत करेगा और उसको अच्छी बात करना आएगा और वो ये बात समझवाएगा। तो आपका कोई शुभ कर्म है, जब आज ये मेरी बात सुन रहे हो, आज की बैठ जाए दिमाग में, बात तो जिंदगी बड़ी बनाई है कि घटिया विचार सपने में। वैसे लिख रहा क्या है पोथिया में, रामायण में लिख रहा है कि आप हिंदू, हाँ नवदा भक्ति बताओ भगवान राम जब बताया भिरणी ने कि राम आऊंगा तेरे कल्याण होगो, भगवान लड़की सेवा करती संता का आश्रम के अंदर पारी बुरा बोले मैं मत नीचे जाती मेरे ठाऊंगा, हाँ तेरा कहूंगा, तेरा शुभ कर्म ऋषि ने कहा राम तेरे ज्ञान देगा, तो बड़ी खुश है और वो पूरी जिंदगी खुशी में काटी। तो बोले मैं करूँ सेवा क्या करूँ, का फल फ्रूट क्या ना लाके दे देना, चोखा पिया ये गार जो मेरे जंगल में जाती रोज लाती रही, बुढ़ी होकर बाहर धोड़ा हो गया, सुबह आया तो आज को फिर विचार आवा कि ऋषि का बचर खाली नहीं जा सकता, ऋषि ने जो कही ये बात तो उसी फिर मजबूत हो जाए, कहते डिग जाते देवता को ध्यान रखो, महाराज बालाजी मेरी मदद करती और भूल जाओ तो सर बात जाओ सर कहीं होती सा कहीं होती, तो भी फिर विश्वास आ जाए। ऐसे करते करते उम्र गुजर गई। एक दिन वो सीता जी ने वहां जाना था, राम ने उधर जाना था वचने में, जब वो गए तो उसने बेर ब्यार जाके रखे हुए थे और वो बेर ब्यार दिए उन्हें जमाया हुआ बेर ब्यार जी में बेर भी कहें जमाया थे, सुनो कि बिना अवत हो नहीं बेरनी तो ही बेचारी इसी जाति में पैदा हुई, तो ये था मिठ हो तो राम का नहीं करते और तो खाटो हो नीचे गिर दे, यहाँ वो जूठा बेर खा लिया सगला, खा पी करके फिर बात बोला भाई बात बोल तो बता, तो बात बेरनी बोली बोली महाराज एक बात बताऊँ, हाँ बताओ, अदम ते अदम अदमती नारी इतनी पे नाश में जीवन धरे, महाराज मन यो ज्ञान क्या दोगा, अदम तो जाति की हूँ, स्त्री हूँ, बूढ़ी हूँ, बुद्धि है कोनी पटेड़ी हूँ, मन यो ज्ञान क्या दोगा। तब फिर भगवान राम ने कहा कहीं रघुपति सुने भगनी बाता, मानो एक भक्ति करना आता है, भान मेरी बात सुन, मेरा भक्ति का नाता है और कोई बात नहीं कि गरीब है बूढ़ो है जाति को बेटा बाबा अज्जत की बेटी। अभी फिर अगली बात बताने लगे, तो फिर बोले अभी बताऊं, तो राम ने 9 बात बताई, 9 बात बताई वहां पे कि भाई ये 9 बात पहले ध्यान रखेंगे तब तेरा का काम बढ़ेगा। 9 बातों के अंदर मैं पूरी कथा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप रामायण नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो भेद बता रहा हूँ। 9 बात हम क्या बताया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये सदना की संगत करे जो चौखी बात मिलेगी, संगत से मिलेगा सब। और दूसरी रहती मम कथा प्रसंगा, दूसरी बात मेरी कथा सुना कर, आप कथा सुना ना भगवान की व्रतवार्थ करना सुना करें कि मेरी कथा सुना कर जिस तरह भाव। और गुरुपद पंथ सेवा तीसरी भक्ति है, को गुरु धारण करके और उसे ज्ञान सीख करके अंदर प्रकाश का ध्यान करे, प्रकाश को दे। गुरु का पद जो है ना पैर ये गुनिया पाँव पर बात तुम्हारा आके गुरु जी का महाराज तो मेरे पाऊंगा कोई गुरु का पद अंदर भगवान का जो पैर है वो प्रकाश है अंदर एक आदमी। ब्राह्मणों का मंत्र है, ब्राह्मण का मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐ मनुष्य तू जागते स्वप्ने सुश्रुति से आगे तुम्हारा सूर्य है सफेद रंग का, उसका ध्यान करो तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी। तो अपने अंदर जो प्रकाश का ध्यान करता है वो ब्राह्मण ब्रह्म प्रकाश को कहते हैं। यह प्रकाश की लीला है। 5-4 दिन सूर्य निकले तो क्या हाल हो जाता है, बाहर भी अंदर भी आदमी को प्रकाश देने को आराम ना हो सकता है। तो सब कुछ उसकी लीला है। तो तीसरी भक्ति बताऊँ तो उसका तो ध्यान करा प्रकाश का आपका नहीं हो सकता। और चौथा कहते मम गुणगान करें तद कपटी मान, ये मेरे गुण की बढ़ाई करना, पर कब करना, अभिमान छोड़ के। अब मैं बातें तो बता रहा हूँ और मेरा ज्ञान साहब में बड़ा ज्ञानी हूँ, तो वो ज्ञान भरी विमान को छोड़ देना, कब हेराफेरी छोड़ देना। कब तो 2 बात बता दूँ 4 की सामान से लाजी भेट चला जाऊँगा, हेराफेरी है। हेराफेरी छोड़ करके साफ मन से मेरे गुण का ज्ञान करता है तब ये भक्ति काबिल बनता है। और फिर कहते हैं पंचम भक्ति, कहते मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति भजन सुभेद प्रकाश। ये शिवरी मंत्र जाप में दम नहीं है, मंत्र जाप तो मेरा विश्वास है कि मैं इतना मंत्र जप जाए मेरा काम हो जैसी। आज इतना मंत्र जप्या साहब 100 मंत्र जप्या से बताते नहीं है कर्मकांडी, मेरा पंडित जी बताते, श्री राम शर्मा जी कहते हैं भाई ये बताओ कि इतना मंत्र जप लो, इतना जप लो ताकि मनकट हो। तो वो कहते हैं मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास है, मेरा विश्वास है। और पंचम भक्ति भजन सुभेद प्रकाश, पंचम 5 भजन ये भजन है।
और मेरा विश्वास है आगे सब सिया राम में सब जग जाए छठी भक्ति बताता है कि सब के अंदर मैं तंग कि मैं जिस देखूँ तो सब भगवान दिख जिधर देखता हूँ उधर कोई है तू हर समय दूंगा तेरा भूम सिया राम में सब जग जानी सब में परमात्मा खेल रहा है सब परमात्मा ही लीला है इस तरह जाना। और साथ में कुछ और बताते हैं स्वप्न नहीं देखे परदोषा परदोष नहीं देखना परदोष देखा है दोष आ जाना आपका काम यही है कि सुनो काशी से सुनियो क्या कहीं लड़ाई हुई एक लड़ाई आप लड़ाई आता नहीं बाजू में बात सुनी जाए कौन सी 5-4 दिन नहीं बताओ रोटी धम को नहीं हो आई बात भाई के भाई जी तो कांग्रेस वाला चेहरे से देखी ने यहाँ करे भाजपा वाला चेहरे से देखे ना भाई यहाँ करी मतलब बुराई के सिवा कोई बात ही को नहीं। तो भगवान राम जी कहते हैं कि स्वप्न नहीं देख के परदोष नहीं देखना चाहिए सब में कमियां वैसी हैं गुण है तो गुण देख लो गुणग्राही करो। और आप फिर 8वां बताते हैं वो कहते हैं मम भरोसे ही यार समझीना इस तरह करके 9 भक्ति बताई बारी और फिर 10वां तालन लग गया था बोला सुन एक बात और हाँ बोलो कि भाई बात ये थे कि मम दल सफर परम अनुपा जीव पाव सरसु शिवरी जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ गुरु बन के तो मेरे दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता है क्योंकि मैं जीव को बताता हूँ है तो यहाँ तक तेरे रूप को पता कर ले जगह पेंट बताऊंगा ऐसे बता के टोटी तक साधन लिया तो तेरे को पूरा ज्ञान हो जाएगा मैं क्या तो कहते मम दल सफर परम अनुपा क्यों जीव पाव ने सह स्वरूपा जीव को स्वरूप का कोई आदमी बताए तो बताएगा दूसरा को बताएगा कि तो आप को कैसे जाने तो वो तरीका बताते हैं वही बता रहे यहाँ से साधन गाय नहीं पहले स्थान प्रिय स्थान है टिको लगाओ अठे ध्यान करके इकट्ठा करके जो आप लोग इष्ट बना रखे थे बालाजी माता जी राम कृष्ण कोई भी वो अठे लाओ तो जो शन से जब सब की सब शक्ति अठकट मिल जाए थारी विल पावर बन गई सोचो भाई हो अठा रूपान लग जाए बालाजी को माता जी को देवी को जो इष्ट तारो तो सारा में शक्ति आ गई सोचो भाई अगर गलत सोचो तो गलत हो जाएगा अगर पति पत्नी नाराज हो गए पत्नी के प्रति पति बुरा सोचा तो बीमार हो जाएंगे साल में जाओ पूर्ण लो और पत्नी के पर सोचोगे बाद यो काम हुआ है अज्ञान से आप यो करा राज्य तो चौकी बात करा नाराज था बुरा सोचने लग जाए बुरा सोचता तकलीफ और तकलीफ और बुराई की सोचने में घटिया सोचना भी थोड़ा घटिया तो इसलिए उसके लिए वो सोचने वाली जो बात है वो पर जाके घटिया नहीं सोचे जाओ ध्यान करो इष्ट को ध्यान करो और घटिया में सोचो बढ़िया बढ़िया सोचो लोग करें वो और उससे थोड़ा ऊपर चलो ज्ञान चाहो तो बात है बीच में टिको करें ना ठगुरे यही का ज्ञान को केंद्र है पूरे विचार लेके बैठ जाओ जो चीज जानना चाहते हो आपको एक यहाँ तक तो इष्ट आएगा बाहर का राम का कृष्ण का तो देवी का इससे क्या होगा भूरे रंग को प्रकाश आओगे मूर्ति आ जाएगी और उधर ऊपर आ जाओगा ना पूरे यहाँ पर तो माथा के अंदर लाल रंग को प्रकाश आओगे त्रिकुटी के और आपको आपका गुरु का स्वरूप या इष्ट का स्वरूप आ जाएगा। इसके आगे जब चलोगे तो प्रकाश आ जाएगा सफेद रंग जबरदस्त शक्ति आत्मपद उसको लिए बड़ा अनुभव है आनंद जितना आनंद आत्मा का ही सला और जिंदगी है सबकी जिंदगी वही है चाहे कीड़ी की जिंदगी वह है और आदमी की जिंदगी वह जिंदगी है सबकी और इसके और ऊपर जाओगा तो कोई फिक्र फाकर नहीं बेफिक्री है मन काम को नहीं करे सुन कहते हैं उसको मस्ती खुशी रहती मन पवित्र जब तेरा मेरी हीरा फेरी कब हो जाता है और थोड़ा और ऊपर चल जाओ तो बहुत से सूर्य जैसा प्रकाश स्वयं सूर्य जैसा प्रकाश आएगा और राम नाम जुड़ जाएगा वो माथा बाल में नहीं अठाए और यूँ आगे चले जाओगे अलख लोग कहते हैं साधु कहते हैं अलख निरंजन अलख निरंजन वो बच्चों को ताड़ू टिप टिप करता है जिसकी इधर ही क्या करता है जब बता योग बता रहा हूँ मैं को गुरु नहीं हूँ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ तरीको बता रहा हूँ कि सब कुछ थारा अंदर है ये जो करना सब करके देख लो जिसको जरूरत है करके देख लो जिंदगी में नहीं है पुरुष और इसके लिए गाड़ी सही है अनुभवी आदमी खुद जानते हो बताओ नहीं ऐसे बता दो उपरांत तो का बैलेंस मिल जाता है तो ऊपर चल जाओ अलग है यहाँ पर ये बच्चा का ताड़वा इस जगह पर क्या आता कोई नजारा नहीं कोई रंग रूप नहीं कुछ नहीं समता है एक तो आप बोलने वाली चीज है और एक जिस आदमी देख रहा हो तो देखने वाला का कई नाम बताए इसमें सार शब्द बताया है सत शब्द बताया है ऐसे नाम बताया है बहुत सी चीज बताई है तो उसके साथ अटे चलता रहेगा चलती आनंद रहेगा इसके आगे का चलता रहेगा इससे लेकर चोटी तक का जो सफर है इसका नाम अगम है कई बात नाम रहते अगम नाम है इसका यह नाम है इसका नाम है तो अगम है अगम का मतलब इसका जिसका किनारा था तो यहाँ तक चलेंगे तो उधर वो शब्द है अंदर वाला जिसको नहीं तो लिखा जा सकता न बताया जा सकता तो अनुभव किया जा सकता उसका नाम नहीं और जब चोटी के पास आपकी एकाग्रता आ गई तो आप जहाँ थे उस बच जाओगे अगर किरण हो तो प्रकाश में अगर बूंद हो तो समुद्र में बच कर बेच में चल जाओ ये थे कोई या कोई हुआ है क्या बात है पर हो गपोड़ो मारो कोई बात क्या है मैं मिसाल दे सकता आप दिन भर काम कर रहे हो दुखी हो कोई काम से या कोई चिंता ऐसा है या क्या कर सकते ब्याह मंडी हो मारा को नहीं पुरानी चीज को नहीं मारा करिए पुरानी चीज को नहीं चिंता कर रहे हो और बड़ी भारी चिंता है रात के करा काली आया वह आया मंगनी के बदरी पे मंडा आया चिंता में डूब रहा और चिंता में डूब रहा रोज जीव के गरीबी में चला गया
बस चिंता फिक्र सब गायब और आप बड़े चला गए जब जाते तो आए घर ही नहीं जाओ ने तो बड़े चला गया अरे छो की उठोगा काम फिर काकी वो काम फिर करोगे दोबारा एक मजदूर सारे दिन चौथी मंजिल पर ले जाए सारे दिन थक गया भी का पग पाग थक गया कोई नहीं थक वो मुश्किल से घर दियो घर लेके जिम और जिम करिए सो गयो खर्राटा मारा पूरी रात और दिन के उठे लड़का के कारण फिर भाई इंटर कोई कर तो रात में मक्खन तो नहीं खाए हो घी तो कोई खाए हो टॉनिक तो नहीं पी रात में उठे चले गए हो वहां पर डीप स्लीप किया और वहां से तो दुनिया में कोई काम फिर कर लेता तो वह ताकत उठूं दिया वहां पर असह केंद्र हुआ यहाँ और 5-4 दिन नींद आवे तो वह करना लगे तो यह प्राकृतिक समाधि है और जो मैं बताया ये जानबूझ की समाधि ये कर लोगा तो बुढ़ापे का मैं सपना को नहीं आऊँगा सपना में गंदू को नहीं पाऊंगा नहीं तो सपना होगा घटिया बातों का सपना होगा दुखी हो जाऊंगा बुढ़ापा जो नहीं चाहोगे सपना होगा था और ये जो शादी हो तो आपको सपने के सवाल नहीं आप दिन को मर जाओगे तो चले जाओ आपके अंदर तो ये मनुष्य कर सकता है काम और दूसरा नहीं करे मैंने बात आपको बता दी सारा इसलिए करा कि मेरे को अनुभव भी हो मेरे बात का पता है कि कोई तकलीफ तो है कोई तकलीफ या और वो साधन में कोई मुश्किल को नहीं अपने तो साधन है अपने मन में भेड़ो करना इकट्ठो करना है और सुंदर संकल्प करना है तो पहले क्या करो कि अट्ठा कर को नहीं सका जितना या दुनिया ठीक नहीं होगी तो आप कर को नहीं सका अजी जो उठे के लिए पास आपने नहीं है तो बात को नहीं उसका बदल को नहीं उसका गोस्वामी तुलसीदास जी को पता चल गयो तो जब तक कुछ जिमा जो ठीक है बंदोबस्त नहीं है तो भजन कर को नहीं सकता तो वहाँ एक टोपाई लिख दी कहते भूखे बदल न हुई गोपाला ये लो अपनी कंठी माला बोला भूखे हूँ मेरे भजन को नहीं हुआ आ तारीख माला दे रहे मेरे को नहीं समझता गोस्वामी तुलसीदास जी टोपाई है रामायण की वो कहते भूखे बदल न हुई गोपाला ये लो अपनी कंठी माला तो क्या करना चाहिए इस लोग के अंदर अपने को हाथ पैर दिए कमा के खाना चाहिए और काम करके खाओ दूसरा को जो खवा मानता फिर साधु मत ख्याल करोगे तो महात्मा जी पूरी पार हो गए नहीं जाड़ बन रहे कर्म बांधियो आलू में चलो क्या बनेगा एरा फिर धोखो तो देना झूठ कितनी धोखो दे दो चाहे भाई दे दो दवाई दे दो सत्संगी दे दो तो बात क्या है क्यों कहता हूँ ये बात ये आपको इसलिए कहता हूँ मेरा अनुभव है रोज मेरा अनुभव है रोज क्या अनुभव है मेरा रूप प्रकट होता है जो कोई विश्वास करते मैं कोई चेला तो बनाता नहीं किसी को नाम दे रहा हूँ नाम तो अंदर ये मैं कह दूंगा राम तो आपके अंदर बोला वही है तो कहते नाम ले लो नाम के लो तरीको बताओ मेरे को अनुभव करने को तो तरीके से पहले सत्संग होना चाहिए कि बुरा सत्संग बुरा हो जाओ बात बताऊँ कोई ज्यादा नाम ले लो आ जाओ नाम ले लो नाम ले लो साल मन बेड़ो कर लो मन तो बेड़ो करो उठना सोचोगा ज्यादा तकलीफ होगी नाम जो जहर विचार के मुताबिक जो नाम देते हैं ज्ञानी आदमी को जहर पिलाते हैं वो क्यों कि मन का ठोकरा शक्ति तो आ जाएगी और बुरो सोचोगा बुरो हो जाओगे तो वो नाम जो है वो आपके अंदर ही है और वो जो चीज अवस्था जो आपने लेनी है वो पहली दुनिया बनाओ सुंदर आपकी दुनिया आपको जिम्मा दुखी को तकलीफ नहीं लेनी चाहिए और चीज अवस्था जो आपने लेनी है वो पहली दुनिया बनाओ सुंदर आपकी दुनिया आपको जिम्मा दुखी को तकलीफ नहीं लेनी चाहिए और वो क्या कमा के खाओ अगर हेराफेरी से खाओगा कोई महात्मा के खाएगा तो कोई कामयाब नहीं हो सकता कोई महात्मा से आता है मेरे अनुभव के अनुसार बैठे कौन सा पूरे चक्कर काटे तो साफ रहो घरों के अंदर प्यार से रहो मनुष्य शरीर में आया है घर में स्वर्ग बना लो कौन सा स्वर्ग की कोशिश करे होती स्वर्ग नाम सुख को है नरक नाम दुख को है जब चिंता फिक्र में बैठे तो नरक में चिंता फिक्र खटा खोदा कि नहीं करा सारी या करा करा तो नरक में और अच्छे सोता बढ़िया सोता स्वर्ग में तो शिव संकल्प रखो सुंदर विचार रखो ये घर ही सुंदर घर में एक दूसरे देख के जियो राजी हो खुश हो सास चला गया कठे बाद में तो बिनी के माता जी को लागे उनसे चला गया 7-4 दिन आवड़े को और बिनी चले जाके मैं चली तो गई 2-3 महीने आवड़े को रिसा लड़को चले गए मैंने आवड़े को थारा बिना मतलब इच्छा प्यार होना चाहिए घर में प्यार है स्वर्ग है अरे घर में आओ बैठो राजी हो और मुँह सुधार खानी बार होशियार में घर में तो थे छोटो जानी कोई बात नहीं मैंने वो करेगा सत्संग सुना देना कहते वो जा रहा मैं समझा दूंगा कि बेटा खाटा खोदेगी तू ही पड़ेगी दूसरों को नहीं कर आप समझा नहीं थे का भलाता और थारो को बुरोता है वो अपने लिए चले जाओ एक जंत्र मंत्र तंत्र को प्राणु स्त्री को है कहते वो मंत्र छोड़ा करता पहले मंत्र में 3 गुण हो एक तो चार्टर मंत्र है 2 आदमी प्यार करे बीच में बांटो गिर आज की राजनीति है डिवाइड एंड रूल बांटो भाई तो एक दिन करो वोट लो तो 2 का चार्टर का नाम चार्टर मंत्र है अरे एक मुँह के प्राणु आदमी साहब दोस्त आदमी के साथ दोस्त आप बताऊंगा बात करें ये भी मुलाकात करा वो मौन मंत्र है और तीसरा मारण मंत्र मंत्र में आपको बुरो सोता है ये बुरो है बुरो जा तो मरी जाए वो मारण मंत्र जो करते हैं वो क्या करते हैं किसी का बुरा सोचते हैं पर उसमें एक बात बता रखी है वेद के अंदर उसमें ये बता रखी है अगर मारण मंत्र आप किसी के लिए भेज रहे हो और वो अगर अपनी 4 पाई पर नहीं है तो उल्टो आगे मंत्र थाना मारे वो
एसी करंट की तरह एसी करंट गयो और घूम के बैठे आजा अपनी जगह। तो थे सबको बोलो था और थारो कोई बुरो था है तो गुरु यो है कि थे बोलो था कि भगवान इनको सदमति दे अन अच्छी अकल दे सा ये गलत काम कर रहे हैं बाकी अच्छी अकल मांगो थी। और वो तो मंत्र था जे भेज रहे वो उठो जाके बाहर मारा तो बुरा आसान है देखो सा मारा वो खड़ा खुद मीके करा मारा टाबरा को साथ ले जाओ मारी साथ करो उठो का दी कहते ये भी नहीं हम टाबरी सही है अब के करा तो थे था भगवान ने सदमति दे अच्छी अकल दे। और देखो हमारा चौकीदार डबई का है शायद बात भी नहीं आती हमारा तकलीफ होती है उनको काजी चुप हो करो। अरे मीरा जहर को अमृत बुला ले अमृत बुला ले भी कब काजी तो को शायद वाले के आगे चल के रगड़ा पट्टी करती शायद देश का मुकदमा करके जेड़ में जाती बेहतर टाल दी तो चौकीदार है अपना बिल समझो हमारा भलाई कर रहे जो आपका तो कहते दो तो को कांटा वो है अब आसमान से बताया कभी नहीं ताको तो है फूल जो थारा कांटा बाव थे वो फूल वाजो तो वो फूला पर आवाज तो को फूल के फूल वाको तरसूल अब बात तो सैन में बता दी बात खोल की बोली बताई पूरी जो खास समझाने आदमी बताइए रेख ने बोली बताई महात्मा बात तो बताई है पर सैन में बताई है बाकी समझ रहा मैं थारा आदमी हूँ आप अगर कहे के आदमी हाँ तो थे चाहिए मैं भले दो आदमी मेरे बेटा बेटी करें सगला ये बेटा बेटा और सगला काम और ग्राम भी साधु सेव करें इन्हें भी करें ईर्षा भी कर सगला भी लेने में रहूँ समझाई नहीं आप तो भी लेने में रहते मुझे अनुभव है कि क्या है कि वो जो आपके बुराई करें भी कि थे अच्छा करो थाना छो मिलते ऐसी भी कर भला हो भला अंत भले का भला। तो ईश्वर कबीर कहते दो कांटा वो है फूल बाओ और ईसा में सिनिया कह दियो कि भाई तेरे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा एक और मारो सा वो ज्ञान नहीं कह क्यों जो कभी कह लगेगा 5 साल फिक्र मत करो थे जो थारे मारे है ना पता नहीं क्या थप्पड़ पड़ेगा थे भी माफ कर दो क्यों नशे में वो ये कहो भगवान परमात्मा इन सदमति दे थारे पर कोई असर नहीं को जादू को टाणे को और रोज यह बात का साहब आके क्यों कर दियो मगे क्यों कर दियो कर तो दियो थारो मन गंदो पंग मन गंदो अपे तो जी थे थारे मन साफ कर लो थारे पर कोई जादू मंत्र टोनो असर नहीं करेगा। आई के बात मेरी सुन जादू मंत्र जिद करेगा तो आप लोग मन मेलो है अगर आप लोग मन साफ है सब बताओ तो जगह ही कोई नहीं मैं बात करूँ टेलीफोन पर कोई बात करो क्या करेंगे ये दूँ तो जब आप अच्छी बात से जो बिल्कुल अच्छी बात है सोच रहे हो और वो बुरा सोच रहे हो तो वो विचार उनका ठहरेगा नहीं आपके पास वापिस तो आगे उसको मारेगा। आगे सुन बात अब जब कोई आपकी कुछ नहीं करे कुछ नहीं करे तो उसको माफ करो फिर देखो उसका पापड़ा हो जाएगा वो बुरे तो मैं थाने यार क्या बता रहा हूँ दुख क्या को है आपने घटिया विचारा को ईर्षा द्वेष नफरत घृणा का जो विचार है वह पति पत्नी की तरफ से होता है ऊपर दांगा आफत लेके आऊंगा चाहे बाप बेटे का हो उल्टा भाई भाई के अंदर हो चाहे पड़ोसियों के साथ में हो चाहे शिखर समिति के साथ में हो और चाहे एक धर्माला दूसरे धर्माला को बुरा सोचे चाहे एक राजनीतिक पार्टी दूसरी पार्टी को बुरा सोचे। एक दिन में कार्यचरण मित्र वो मिनिस्टर है मिनिस्टर वहाँ के शराब कमा के चले गए मैंने देखो तो डॉक्टर घर बढ़ा के बातचीत करा सत्संग सुना चब्बा देखो महात्मा तो गप मार रहे हो तो आजकल महात्मा इससे महंगा है मत को जाओ तो सत्संग करा देना तो बोले आज तुमने बुलाना था 5-4 एमएलए मुझे रात गए हो बात का 5-4 एमएलए बैठे तो और मंत्री तो होते क्या जा रहा तो कोई तो आज आगे कोई घर टापा टिकट तो अपन बुला लो तो भाई सत्संग में मैं पहले घरेलू सत्संग फिर राजनीतिक पार्टी पर आ गया मैं तो एक राजनीतिक पार्टी दूसरी पार्टी को बुरे को सोचा नहीं रखा बुराई में बुराई तो सब बुराई भी मर्जी से और वो रात छोड़ दी से फिर सड़क नापी मैंने यह बात बताई कि बहुमत से सभी राजनीतिक पार्टी एक राजनीतिक पार्टी दूसरी का बुराई प्राप्त आएगी अच्छी कौन बताओ कि भाई बुराई तो यही अच्छी है एक तो आलोचना होती है एक समालोचना होती है भाई सच्ची बात था भैया ये तो नुक्स है मेरे ख्याल में और ये उन्हें अच्छा है तो अच्छाई तो बताओ कोई बुराई बताऊँ तो मैं थारे बुराई आ गई अरे बुराई को थारा फल क्या है वो मंत्री साहब अभी आफत तारी महंगाई और थारा बुरे विचारों को फल अब थारी कांग्रेस भाजपा सब पार्टी लागे उठी कर लो उसको थारे बुरे विचारों को तो बड़ो आगे तो हल को नहीं कर सको बोला बात तो ठीक है बाद में करने के कैप्टन साहब ने तो गलती कर दी क्या कि मैंने मेरी पूरी पार्टी के सब एमएलए को सबको बुलाना चाहिए था अब क्या मेरा इरादा होगा तो थारा विधानसभा में कराऊंगा सत्तर वो कोई बात को नहीं मैंने कोई शो को नहीं विधानसभा में कराओ खटने कराओ कोई मेरे बोला मैं फकीर आदमी हूँ सन्यासी आदमी हूँ मेरे कोई परवाह नहीं मांग नहीं कि मैं फर्ज करूँ मैं हूँ जिसको मैं खुश मेरी थाने भेद बता दियो तो आपको भेद बता रहा हूँ कि घटिया सोचना ही दुख है सपने में मत सोचो सपना नहीं देखे परदोसा बता रहे हैं बिरली को भगवान है कहते सपने नहीं देखे परदोसा और आपने रोज देखा आंगड़ी आ रहा है आपने उर्दू शायरी में कहा है जब तू होता किसी सत्तर कुछ नुमा उंगलियां 3 झुकी रहती तेरी जाने बाया झुकी खाने आंगड़ी करे 3 आंगड़ी तेरे का नहीं 3 टाइम बुराई करोगा तो बुराई आ जाएगी अगर राम नाम करें राम बचा दे वो दुर्गा माँ करोगा बचा देगी तो क्या कहते वो बुराई करो बुराई आ जाएगी सोचा वही आ जाएगी इसे अच्छे सोचने से हम सुखी रहना है तो इस लोक के अंदर विचारों का लोक है सोचों का वैसे हो जाएगा तो हमेशा इलाज क्या है
शिव संकल्प मस्तु। हमेशा अच्छे विचार रखो। अब परिवार तो सब घरवाला रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चाहो थारे दिए रखो, थे रखो, थारे दिए को तकलीफ नहीं आएगी। कर्म थारा वो घरवाला जो करेगा वह पाऊंगा, पति करेगा पति पाओगे, और पत्नी करेगी पत्नी पाओगे। सुन लो, कर्म का फल सब अपना अपना भोगा। तो खेल मारे आप तो ड्रामो है भी मारे, एक्टर बन जा रहे हैं, आ गया कोई भाई बन जा रहे हो, कोई भाई बन जा रहे हो, कोई रिश्तेदार बन जा रहे हो, कोई सुख दे कोई दुख दे, वो पिछला चुप कहाँ पा कर दो चुका आ रहा है, चुक जाओ तो ना परांगा को प्रारब्ध कर्म जब खत्म हो जाएगा तो रहेगा कोई आदमी, कोई को बानू बड़ा चले जाओ सदा के, फिर दोबारा आओगे, फिर वो अपना पीछा कर्म लेके आओगे, फिर कर्म काटना है। परमात्मा जो खत्म ही कराना है तो यूँ कहे ज्ञान की अग्नि से जलम जल मात्रों के कर्म को जला के भस्म कर दो तो मुक्त हो जाओगे। इसी जिंदगी में आप मुक्त हो सकते हो। मुक्त का मतलब चिंता फिक्र बांधो खड़ी को नहीं, अज्ञान में बंध रहा इन बांधो को नहीं, बंदर बताया ना तो वो बांधरे की तरह आगे बांधो हाथ दे दे घड़े का बार मुट्ठी भर ले, अब मुट्ठी तो खोल बिन को नहीं आ रहा छुट्टे को नहीं इंडिया फिर संसार तो बात अपनी है, अपना मान बांध रखे, कोई अपना बांधना नहीं, आप ज्ञान से बंधा बैठा। तो घर में रहो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, बहू हो तो अच्छी बनो, सास हो तो अच्छी सास लो, बाप हो तो अच्छा बाप लो, बेटा हो तो अच्छा बेटा बनो, ड्रामो है ये आप लोग पार्ट अदा कर लो, थार दी वो तो बढ़िया इंडिविजुअल कर सके नहीं, छोटो रूप तो है बड़ो देवता है, सब पूरा घरवार है, सब इकट्ठा एकता रहा तो घर शुरू बन जैसे सेला मिल की रहा, फिर शायद की कानून नहीं रहे तो ज्ञान ले लो कि वो उसकी बस की बात नहीं है, भी आदत है वो कर्म ही ऐसे करना है, माफ कर दो बिल्कुल आगे मत करो भी, या भी बुराई मत देखो, भी बस की बात नहीं है, मजबूर है तो माफ कर दो। कई पुराना गीत है, यारो मुझको माफ कर दो मैं नशे में, या दुनिया नशे में है ज्ञान में है, कोई कितना तो यो ज्ञान सब न है, सुनो जो मैं बताया वो, अरे ज्ञान को दुख है तो मैं समझो, हो सकता है मेरा समझना गलत हो, मैंने लिख ही दे रहा क्या, मैं पुस्तक लिखी 16 मेरे से लिखाई डॉक्टर मैं लिख दो, मैं तो नहीं लिख रहा था, बोल लिख दो, मैं लिख दी, समरी बना दी, 16 पुस्तक है वो थान देनी खर्च आज आए हुए, और वो आज कृषि गोपाल सिंह जी कृषि थे बाबा करा हुए, वो थाने जो आज वो था कि मेरी बेटियां ने भैया ने गान तो घर बैठे पढ़ने थे वहाँ में 3-4 बार पढ़ोगा समझ आवेगी। अगर अच्छा रीडर हो ने 100 में से थारा 90 नंबर ऊपर नंबर दिया है, 8वीं में 10वीं में 12वीं में BA वगैरह में जब से समझाओगे पहली बार, अगर कम नंबर दिया है तो कई बार पढ़ लो, वह किताबें पढ़ लेना, वह कोई लाग लपेट नहीं, वो तो बात था खिला के बाहर वो बढ़िया सत्संग, बस सत्संग देख लो अभी के बाद समझ आ जाए, और फिर अपनी जिंदगी में क्या बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो, सुंदर सोचो, सुंदर। आगे बात सुन, दुख क्या को है, घटिया विचारों को क्यों है दुख, अपने संस्कार है, घटिया तो सुना, घटिया ही देखा, बच्चों टाप माँ के पेट में है, माँ टेलीविजन है, टेलीविजन में मारे हैं, कूटते हैं, या करें बंदर करें, विचार संस्कार बच्चे पड़े। कई ग्राम में जाऊँ तो बच्चा चटैया करें, जब कोई बेटा ये टेलीविजन का नमूना है, तेरी गलती होनी, बोले कम से टेलीविजन देखे तो तेरे बच्चे यहाँ करें, तो बात क्या है, बस संस्कार देने की विधि है। इस लोगों में संस्कार से अच्छे संस्कार दो, बच्चा ने अच्छा संस्कार दो, सोचता ही नहीं और उद्देश्य से सोचने को, सोचते हुए विषय बन जाओ तो शिव संकल्प रखो, सुंदर सुंदर विचार रखो, आपकी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आपने परिवार सब कर मिलती रहते हो अच्छी तरह से, अरे और कुछ इसका इलाज और कहीं भी नहीं है। ऐसे कहते हैं गति मति कीर्ति भूति भलाई, रामायण की तो कोई बता रहे हो, मैं रामायण जानू को पढ़ लो को नहीं हूँ, सुने लिया था बोलता हूँ। गति मति कीर्ति भूति भलाई, जो जस जतन जहां से पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, वेद लोक नहीं आन पाओ। कहते मनुष्य का चाल चलन, बुद्धि, कीर्ति, जस और जितनी दुनिया की जितनी भलाई है वह सत्संग के प्रभाव से है। अच्छी संगत करिए, उसकी संस्कार करते हैं। गति मति कीर्ति भूति भलाई, जो जस जतन जहां से पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। ये बात सत्संग में मिलेगी। और कहीं कॉलेज में नहीं, मैं कॉलेज में जाऊँ, यूनिवर्सिटियाँ में जाऊँ, टेक्नोलॉजी कॉलेज इंजीनियर कॉलेज में जाऊँ और विद्वान आते हैं सबके सब, उनको ज्ञान देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो ज्ञान दूसरा है, ये ज्ञान दूसरा है। वो जो ज्ञान दी वो दी, वो आज कर चाहती है नैतिकता कहते हैं, थोड़ा सा मेमोरी वो पूरा नहीं है, वहाँ पर उनको वो ज्ञान नहीं पढ़ जाते, बहुत बड़ी चढ़े लिखे, लेकिन ये बात तो बड़ी को नहीं समझ। नारद होते बुरा सोचेंगे, अगर मेरे को तो सोचेंगे ये ज्ञान से अज्ञान का कारण दुख है मनुष्य को, ये एक को नहीं है, सबको मैं थाना कर दूँ बड़ाई बात नहीं करके पूरा जपड़ा है, मेरी बात सुन ली तो उससे कमाई कमी है, और ये कपड़ जमर कर लिया डालो पूरा जपर कर है, जाति मुसलमान भी सुन ली, हिंदू भी सुन ली, जैन भी सुन ली, अंग्रेज भी सुन ली, सब सुन लो। किसी पंथ को मानता, मेरा कोई पंथ नहीं, सब जो आपके पंथ है मेरा मनुष्य का पंथ है। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है, मानव धर्म है, मनुष्य मात्र सब एक ही। तो सब मनुष्य मात्र में यह कमी है कि सोचने को लोक है और वो गलत सोचते हैं, गलत सोचने को तो गलत है और सुंदर सोचने को सुंदर है। इससे आपने विचारों को बदलो, आपने विचार मीठा कर लो, सुंदर सोचो। कोई आदमी गलती काम कर रहा है तो ये सोचो कहीं के बस की बात नहीं, बेचारे का कर्म या को लेके आएगा,
एक चोर चोरी करी भागीदारी थी, हम देखो कि चोरदार बोलो बेचारे ड्रामा करे, भगवान है कि चोर को ड्रामा करे। संस्कार खिलाता है, संस्कार कर दो, चाहे कर्म कर दो, चाहे भावी कर दो, कई नाम दिया इसका, ये बात का कई कई ग्रह कर दो कि सा के ग्रह खोटो आ रही है सब इस बात जैसे कर्म गति में ये सब का नाम कहने का लगे। कोई तो कैसा ग्रह चले दिखाओ तो अच्छा ये ज्योतिषी जी मेरा को नहीं थाने तो बता रहे हो साथ थारे कर्म मेरे का थोड़ी कर ली है, फिर आपने ग्रह को मेरे को नहीं पाएंगे, अपना ग्रह कौन सा वो समझाएगी। तो कहीं ज्योतिषी मिले मेरे को वो बताते वो क्या बात करते हो, हाँ ज्योतिष को मानते हो, मैं भाई मैं ज्योतिषी ऊपर हूँ तो वही बेचारा बोले क्या वहाँ बेचारा ऊपर चले गए ज्योतिष से आगे चले गए, आगे क्या बात आगे समझो। बोले मतलब क्या वो जो ज्योतिष बनती है ना जिस चीज़ के मैं भी सीधो भी नहीं पकड़ रखा है, परमात्मा ज्योतिष नीचे से बनी है, नीचे ग्रह बनाऊँ और मैं ग्रह से ऊपर जो परमात्मा भी का दर्शन समझाने की बात करता हूँ। तो आपके अंदर सिद्धि शक्ति है, आपके विचार में जबरदस्त शक्ति है, जो सोचोगे भाई जो चाहोगे भाई भैया। हाँ बीच में अगर अभी कर्म पिछला रहे हैं तो वो पहले कर्म दे के वो भोगो और उसके बाद नंबर आओगे, शायद अब आ जाओ बात मान जाओ। क्या बनना चाहते हो बन जाओगा, बढ़ने की तरफ है कि मैं ये बनूँ तो वो बन, जैसे अपना बताता हूँ क्या बनना चाहो भाया वो बन जाओगा, पर बढ़ने से पहले इलाज हूँ तुम्हारा बीमारी है या ठीक करो तो जाके जाऊँगा। मैंने बताऊँगा तुम्हारे जो कमजोरी है चरित्र की चरित्र ब्रह्मचारी की शक्ति चाहिए उसके लिए, अच्छा ब्रह्मचारी की शक्ति रखो। ब्याह शादी में सब लड़कियां बहने कोई बात नहीं, ब्याह शादी के बाद एक दो बच्चा पैदा करते उसका दोनों की पत्नी से रहो देवताओं की तरह और खूब मिलकर काम करो जिनकी सुंदर का मैंने मैं बात करूँ, मैं 10 आदमी वैसी बात करता हूँ, आप समझे। मैं आदमी पढ़े लिखे तो उनके साथ पढ़े लिखे बात बड़े हाई कोर्ट के दूसरे वकील साहब हैं बड़े बड़े अच्छे, तो उनके पास उन्होंने से बात कर दूँ बाकी तकलीफ होगा बता दूँ कि भाई थारी तकलीफ तो यार कालनी कोरी इलाज हुआ है, आपने तकलीफ यार घटिया सोचा जब रूस जाओ घर का मत हर घर में रूसा नहीं था, अरे आपने मेरे को लिखे सुल्तान वो दुख है तो भी दूर कर दो। आप बात तो मैं थाने बता दी, अब सगड़ी बात मैं थाने बता नहीं सकूँ। मैं देखिए संतान ही पैदा इसी कर लो तो थाने सुखी दे, ऐसा विचारों को रोक सुंदर विचार कर लो बेटिया ने ये किताब दी के छोटी सी सिर्फ 60 पेज की किताब है, बिमली बेटी जैसा विचार करेगी ये प्रभु ऐसी संतान दे जो मुझे सुख दे, मेरा आज्ञाकारी हो, मेरे परिवार को सुख दे, जाति विराजी को सुख दे, मनुष्य मात्र दुखी महाराज सब मनुष्यों को सुख दे, तो सब मनुष्यों को एक तो दे नहीं सकता। उसकी मांग क्या है, परमात्मा तू यहाँ मेरे घर में कोई वैज्ञानिक बन के आ जा, कोई प्रोफेट बन के आ जा, कोई अवतार बन के आ जा, लोगों सुख वह चीज संतान आ जाए उसके लिए। फिर मतलब पेट में जो सोचेगी वही बच्चा करेगा, रूसेगा बच्चा रूसेगा, झूठ बोलेगा, हेरा फेरी करेगी, बस जो करेगी माँ वो बच्चा करेगा। अरविंद याद ठाकुर जब भी बेटियां बेरोजगार तो क्या सोच रही हैं, तो वो सुंदर सोचेगी, शिव संकल्प सोचेगी, अच्छा सोचेगी, पढ़ रहा है तो पढ़ाई की ध्यान करेंगे, बच्चा पढ़ना पड़ेगा, जैसा करता माँ बच्चे हो जाता है। ये समझ आ जाए बेटियां हो तो संतान ऐसी पैदा कर लेते, पहले तो पैदा करी ऐसी तो करिए लोग, बड़ा आदमी जो आए हैं भाई माओ तो पैदा करे ही, तो देश का कल्याण ये नेता या गुरु पीर हम लोग नहीं कर सकते, ज्ञान करें बेटियां कर सकती है। और उनको समझ आ जाए कि संतान ऐसी पैदा करें तो बिल्कुल से शुरू से जन्म से सब अच्छी हो, आज्ञाकारी हो, सभ्य हो, सब समझदार हो, तो बेटियां अगर ऐसा विचार करेंगी तो वो वैसे विचार रखें, वैसे समझदार रखें। आप मैंने समझिए ना बात, यानी देश का कल्याण जो नेता भाषण कर रहे हैं या मेरे जो गुरुवाई करता है नहीं सत्संग दे रहे हैं वो चारों का संत है। और फिर चलते योग की मैंने क्रिया बताई आपको, ये चोटी के पास जिसका एकाग्रता आ जाती है अपने आप को तो योग लेता, फिर होश में होता दोबारा आता, फिर होश आएगा मालूम हो गया मैं ये हूँ। अब उसके बाद उसकी दुनिया बदल जाएगी, ये चिंता फिक्र बदल जाएगी, तो क्या हो जाएगा उसके पास में, वो साधारण आदमी बन जाएगा और सब कुछ तमाशा देखेगा। जब तो नज़ारा देखता है कि दुनिया भगवान की है, अलग विटनेस रहता है, रोए को नहीं, एक रो रहा तो रोए को नहीं, एक जो दुखी हो रहा दुखी को नहीं हो, वो देखता है भगवान की लीला है, खेल कर रहा है, परमात्मा सब लीला कर रहा है, वही कर रहा है कि हम चोर बन के आ रहे हो है, कि डाकू बन के आ रहे हो है, कि कम अन्नी बन के आ रहे हो है, कि कम भगत बन के आ रहे हो है, कि कम बड़ो बन के आ रहे हो, कि कम छोटो बन खेल है। फिर सूर्य बहुत दूर है, सूर्य यहाँ जा सब जल की समझ आया, वो परमात्मा जिससे हम आए वो अगर इधर आ जाए तो सब कुछ रहेगा नहीं इधर, तो उसका परमात्मा की क्या चीज है, मनुष्य के अंदर अंश रूप में परमात्मा खेल रहे होंगे, और ये ड्रामा है, नाटकशाला है, इनके अंदर खेल वो आदमी देख तो रहेगा अरबी के लिए खुद, और जब वो शरीर छोड़ेगा तो उसको रास्ता पता है उसका ध्यान का, तो ध्यान के जो है वो लेने आ जाएगी और आप राम नाम, जिसको राम नाम का हिंदू धर्म में वो राम नाम आदमी कह रहे राम नाम को पकड़ेगा कि प्रकाश पर कुछ रह जाएगा नीचे, प्रकाश ही लीला और ऊपर चलेगा वो, और ऊपर जाने के बाद वो राम नाम की धार के साथ आगे इसी जिंदगी बहुत जीव तो करके देख ले। ये मनुष्य को बताया है कि भाई जीवते करो, वो कहते जब तक न देखे अपने नैना तब तक न मानो गुरु के बहना, ये विज्ञान है, मतलब खुद उसकी देख लो, ये कौन देखे, खाना रोटी सब कुछ है आप,
लेकिन उसके बाद जो दुख है ना खाम खा उससे बचने के लिए वो जैसे बुद्ध भगवान बाजा क्यों बाजा करा लुगाई पर रात थोड़ी क्यों बाजा वह लोग दुखी देखा दुनिया दुखी ही देते कि मरता देखा कि तड़पता देखा कि देखा तो दुख है तो उनसे बचने के लिए कोशिश करी थी उन्होंने वो ज्ञान के लिए तो वो ज्ञान वो ले सकता है इसको खाने के लिए रोटी अब इसमें कोई जरूरी नहीं बड़े आदमी की एक जुलाहा भी हो सकता है चमार भी हो सकता है संत एक किसान भी हो सकता है एक स्त्री भी हो सकती है एक पुरुष भी हो सकता है एक IAS भी बन सकता है एक राजा भी बन सकता है समस्थिति हो जाए ज्ञान हो जाए समस्थिति हो जाए फिर वो शांत को नहीं बढ़ावा वो कहने तो कोई महात्मा बड़े ना कोई ज्ञानी बड़े क्यों बोल बड़े वो मनुष्य बड़ी क्यों बता अरे खुशी रहती है वो ज्ञानी कहते हैं उसको भगवान गीता कहते हैं अर्जुन मुझे सभी भगत प्यारे हैं अर्थार्थी जो धन के लिए करते हैं मेरे को धन मिले वह भी मैंने प्यारा है और जो अर्थ है अर्थ मानी रोगी है वो रोग है कैसा है दर्द है वह भी मैंने प्यारा है पर सबसे ज्यादा प्यारा ज्ञानी है मेरे को ज्ञानी मेरा रूप है ज्ञानी इस लोक के अंदर मेरा ही रूप है वो काम करता है तो किसी ज्ञानी की संगत में बैठ कर बात समझ पर यार दुनिया सुंदर बनाओ दुनिया नहीं बढ़ेगी तो तुलसीदास वाली बात है भूखे बदन न हो गोपाला ये अपने कट्टी माला भूखा भी बदन नहीं कर सकता भूखा भी ध्यान नहीं रखता वो तो कमी देखे तो आप रोटी कमाओ कोई कमी नहीं है कमाना चाहिए उसके लिए कोई कमी नहीं खुला दरवाजा है क्या चाहते हो मुझे तो आज का सत्संग मैं बहुत कुछ कर चाहो था और किताबों में सो क्यों नहीं चाहो पढ़ ली कौन सको तो किताबों में लिख क्यों न बता सको तो मेरी पुस्तक पढ़ना तो पढ़ा ही आप पढ़ो दूसरा पढ़ा देना तो किताब है बाबा देवारी आपको मैं नहीं दे रहा हूँ मेरे को आंगड़ो है बाता माता में जवानियाँ ये बैठे है जवारे और आने प्रेम आप लोगों से तो कॉलोनी आना से प्रेम है यदि आप सत्संग बड़ी में कराया तो बैठे नाला बैठे भी बहुत करा रहे आज से 15-20 साल पहले खूब सत्संग करा रहे आया करता है जाया करता हूँ उठाया करता हूँ फिर अब आके विचार आयो तुम पार जाऊँ दूसरी जगह हम कम मिलूँ कहा कह मान जाओ बुला के तो मैंने कहे एक सत्संग करोगा और मेरी हाजिरी में कराओ तो आगे बेटा क्या गाड़ी है और वहाँ कह करने से तो वहाँ राम लाग दो कोई फिक्र नहीं दसो बेटे सेठ ही है मैं कोई नहीं कहते सीधी बात है तुम्हारी तो सेठ है कहें कि मैं मेरी बेटिया ने भैया ने वो ज्ञान दे तो घर में बैठा पढ़ लो और पूरी पुता पढ़नी हो तो कान सिंह जी बैठे वो रात करो बैठे आगे कर लाइब्रेरी है पूरी अनुभूत रखे आप आने के लिए सत्संग सुनना चाहो तो जीतवार का सत्संग होता है महीने का के अंदर तो गुप्ता जी कराते हैं बता दी कान सिंह पूछ रहे हैं आप बता देंगे बाबा बता देंगे तो पता है बहुत गलत 16 किताब घर बैठा जब समय मिलते काट के 2-4 पेज पढ़ लो आपको कोई तरीके से होगा ध्यान करोगा वो ठीक होगा सब कुछ अच्छा होगा तो फिर इसके अलावा कुछ लेना चाहते हो सारे टेलीविजन है कंप्यूटर है कार है या मोबाइल है तो वो आके अगर CD है तो CD देना टेलीविजन गाड़ी की सुन लेना उसके अंदर और CD ला देंगे CD है दे देंगे था CD सुन लो अभी कार में लगा दो कंप्यूटर लगा दो अरे तो मोबाइल में डाउनलोड लगा लो अरे मैं जो सुनता रहो साथ तो CD जो नहीं पढ़ सकते वो ले लेना आपके पास में CD थोड़ी देर ठहरा मैं तो आपको इतनी बता दिया कोई प्रश्न है तो मैंने पूछो मैंने इतनी बात करी कोई प्रश्न थारो इस विषय में तो बोलो साधना करते हो कट्ठा टकराओ तो मैंने पूछ लो क्योंकि मैं हल्दी गांठ बिड़गी की आदमी ने हल्दी गांठ बिड़गी तो बोले जाके रखे बोले पसारी हो गए 2 गाड़ा लसन ला दूंगा तो मैंने यार हल्दी गांठ मिल गई एक गुरु जी के पास गया और पहले दिन अनुभूति होगी तो मैं आज 1956 में तो उस नाम ने भी एक नाम की बढ़ाई कर रहे हैं भी नाम में टिकट सत्संग कर रहे हो अभी अनुभव भी कर रहे हो थाना साहब बात भी कर रहे हो देखो या क्या हो उसके साथ आई को मिसाल उदाहरण है सांस लो को नहीं भागता भी लो सोएड़ा भी लो भागता भी लो जीवता भी लो को नहीं जो है ना सांस में रहे तो राम नाम सत्य बोला करता है तो वो हालत मेरी है जैसे सांस ले वैसे उसको अनुभव करता रहता हूँ और वो देखता रहता हूँ वो ही आपके अंदर है तो आगे कोई बात पूछिए किसी को शंका पूछिए पहली बेटियों के लिए प्रश्न है कोई बात पूछना था कोई बात नहीं कोई महात्मा तो होने उड़ती आदमी हूँ गाँव का आदमी गृहस्थी आदमी आपकी तरह हाँ भाई साहब जो कोई जो पूछो मेरे तो मैंने सेवा क्या बता दी है दौरानी हैं जिठाने हैं बाकी सेवा है भगवान की सेवा किस भगवान की सेवा देखो दे अब मैं तो कोई कहा मैं तो कोई साधु महात्मा तो मैं तो कहा करो हमारी सेवा करो सारी जो जाओ तो भगवान की सेवा जब ध्यान दो असली सेवा मनुष्य की सेवा मनुष्य तो आपके आए नहीं लेनी देनी खाते बंद राज्य करो बाकी सेवा करो पूरी अच्छा सुबह सुबह कितनी बेटियां तो आप उठ करके फिर आपकी सास या बड़ा जेठानी वगैरह चरण स्मरण करती हैं कितनी गए रोज की है तो कमी तो नहीं है जरूर अब आती नहीं तो नहीं तो फिर ऐसा हो कि मारे भी नहीं होगी तुम्हारा पक दबाऊंगी हवा खाओ अब तो मारे तो नहीं फिर मारेंगे वैसे तो जब सरे को नहीं दुनिया को लोग के हाँ हाँ नबी जी बोली मैंने बेरो है नबी जी ने कई बेटे उठाया कोई हाथ में जानू नहीं बात को नबी जी बात ही नहीं करते ऐसे हैं जो रोजाना चरण स्पर्श करते हैं वो आशीर्वाद दी जो चरण स्पर्श करते हैं आशीर्वाद लेते हैं उनको कोई कमी नहीं रहेगी
जो समान करते हैं वो धनवान बनते हैं,